बैन पेटा, अमूल वाइस चेयरमैन अर्ज पीएम एलिजिंग कॉन्स्पिरेसी। हम लोग थोड़ा सा अमूल और पेटा का कंट्रोवर्सी जानेंगे दोस्तों कि क्या कंट्रोवर्सी है पिछले 4-5 दिन से, ये क्यों न्यूज़ में है और पेटा ने क्या कहा, उस पर अमूल का क्या रिप्लाई आया और अभी आज का अपडेट क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जो चीज़ें जानना ज़रूरी है हम लोग वो उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पीडी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ ईसा पार्टी चैनल पे। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग। मैं इसी तरह आपके लिए डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करूँगा आपके साथ और लेकर आया करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा पहले अमूल और पेटा का बैकग्राउंड जानते हैं। तो पहले अमूल का हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं। अमूल फाउंड कब हुआ? अमूल फाउंड हुआ 1946 में। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे त्रिभुवन दास पटेल, बाद में फिर वर्गीस कुरियन को बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे? हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इसके आनंद, गुजरात में। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? डायरी प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं। और इनका मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन है? इनका मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हैं आर.एस. सोढी साहब। और आपको बता देना चाहता हूं कि अमूल का जो विस्तार था, इसका जो हाइप था वो तब बढ़ा जब श्वेत क्रांति आया भारत में। और वाइट रेवोल्यूशन को ही श्वेत क्रांति बोलते हैं। वाइट रेवोल्यूशन लेकर आने वाले थे वर्गीस कुरियन जी, और श्वेत क्रांति 1970 से लेकर के 1996 तक चला था। ये 3 फेज़ में चला था, ठीक है। 1970 से ये शुरू हुआ था जो 3 फेज़ में चला था, और 1996 में ये ख़त्म हुआ था। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं पेटा का। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा इसी को बोलते हैं। फाउंड कब हुआ? फाउंड हुआ 22 मार्च 1980 को। फाउंडर कौन है? फाउंडर है इंग्रिड न्यूक्रिक और एलेक्स। व्हाट दे टॉक अबाउट? दे टॉक अबाउट एनिमल राइट एंड एनिमल वेलफेयर्स, ठीक है। ये बात करते हैं एनिमल्स राइट की बात करते हैं, एनिमल वेलफेयर्स की बात करते हैं। लोकेशन कहाँ है का ये कंपनी लोकेशन है? ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और ये कहाँ की कंपनी है? वर्जीनिया की ये कंपनी है। प्रेसिडेंट कौन है? तो जैसा बताया था फाउंडर ही इसके अभी प्रेसिडेंट है, इंग्रिड न्यूक्रिक। कंट्रोवर्सी क्या हुई? तो कंट्रोवर्सी ये हुई दोस्तों कि 4-5 दिन पहले पेटा ने सजेस्ट किया था क्या? अमूल को टू यूज़ वेगन मिल्क, ठीक है, कि आप जो ट्रेडिशनल मिल्क है भारत में, डेयरी मिल्क या जो ट्रेडिशनल मिल्क है, इसको छोड़ के वेगन मिल्क पे शिफ्ट करना चाहिए। और उसमें इन्होंने तर्क क्या दिया है? तर्क ये दिया है कि इट कैन स्टार्ट अ पेंडेमिक, ठीक है, कि हम लोग दूध का गाय का दूध जो पीते हैं, इससे एक फ्यूचर में एक पेंडेमिक स्टार्ट हो सकता है। और ये इतना हेल्दियर नहीं है जितना वेगन मिल्क हेल्दियर है, जितना उसमें प्रोटीन्स आपको मिलेगा वेगन मिल्क में, उतना ट्रेडिशनल मिल्क में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये एक क्रूएलिटी है एनिमल्स के अगेंस्ट, ऐसा पेटा ने कहा। और देखो दोस्तों, मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ पेटा के इस चीज़ से, क्योंकि हिपोक्रेटिक संस्थान है ये। मतलब ये आप देखते ही होंगे कि ये इंडियन फेस्टिवल्स पे बहुत सारे चीज़ बोलते हैं, बहुत बार बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन विदेशों के फेस्टिवल्स पे इनका कोई कुछ भी रिएक्शन नहीं आता है। तो मैं इसको वैसे भी सीरियसली लेता नहीं, आपको भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोढी साहब ने क्या रिप्लाई किया? सोढी साहब का बहुत ही तगड़ा रिप्लाई आया और उन्होंने बस एक ही लाइन में सारा सवाल जवाब सब खत्म कर दिया। उन्होंने एक ही लाइन में पूछा कि 10 करोड़ जॉब्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड करते हैं डेयरी फार्मिंग पे, उनको जॉब कौन? पेटा देगी, ठीक है। ये सोढी साहब का रिप्लाई था। और एक हम लोग इसमें से जेन्युइन फैक्ट भी थोड़ा सा जानेंगे कि कॉस्ट जो वेगन मिल्क का है वो बहुत हाई होता है, ट्रेडिशनल मिल्क से बहुत हाई होता है वेगन मिल्क का। और वेगन मिल्क में क्या आते हैं? जैसे सोया मिल्क हो गए, आलमंड मिल्क हो गए, ठीक है, कोकोनट का मिल्क को भी ये सब काउंट करते हैं वेगन मिल्क में। तो इसका जो होता है ट्रेडिशनल मिल्क से कॉस्ट बहुत हाई होता है। और आप सोच के देखिए, आप आलमंड मिल्क का चाय पियोगे, मतलब टेस्ट का क्या। और हमारे यहाँ परंपरा चला आ रहा है, आप कह रहे हो इट कैन स्टार्ट अ पेंडेमिक। हमारे यहाँ हजारों सालों से गाय का दूध पीते हुए लोग आ रहे हैं, कौन सा पेंडेमिक स्टार्ट हो गया गाय के दूध के कारण? मतलब बहुत ही पॉइंटलेस बातें पेटा ने कही, और हिपोक्रेसी इसकी साफ झलकती है पेटा की। और सोढी साहब ने क्या कहा? सोढी साहब ने यह भी कहा कि ये फॉरेन फंडेड एनजीओज जो हैं वो कंपनी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं भारत में। किस कंपनी के खिलाफ? तो डेयरी इंडस्ट्रीज के खिलाफ, ठीक है, कि ये जो फॉरेन फंडेड जितने भी एनजीओज हैं जैसे पेटा है, ये सब सारे कॉन्स्पिरेसी, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, ठीक है, और ये लोग जो हैं आ रहे हैं और यहाँ पे रनिंग एक कैंपेन रन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है इंडस्ट्री को लॉस हो, ठीक है। और इसी में एक फर्दर एक डेवलपमेंट कल शाम को आई कि जब वाइस प्रेसिडेंट हैं अमूल के,
उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि वो पेटा को इंडिया में बैन कर दें, ठीक है। और उन्होंने इसका रीज़न जो दिया वो ये था कि भारत के जीडीपी में डेयरी इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है और इट कैन अफेक्ट दैट, ठीक है। तो ये अफेक्ट कर सकता है जीडीपी को। दूसरा क्या है, दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो है जॉब लॉसेस काउज कर सकता है इंडिया में, ठीक है। कि मतलब, और ये सच भी है ना दोस्तों कि 10 करोड़ लोग निर्भर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं डेयरी इंडस्ट्री पे। तो फिर अगर वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो जॉब्स पे भी इफेक्ट आएगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। और इन्होंने ये भी ऐड किया कि ये जो एनजीओ है, जो पेटा है, इसको फॉरेन फंडेड है और ये भारत में इंडस्ट्री को अनस्टेबल करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमूल ने अर्ज करते हुए पीएम मोदी से ये चीज़ें कही हैं, ठीक है। ये सारा टॉपिक था दोस्तों जो मुझे लगा कि आपको जानना ज़रूरी है और मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। इसमें और भी आगे जो भी फर्दर जो भी इस पे डेवलपमेंट्स होगी, वी विल डिस्कस इट लेटर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ पीडी मिश्रा साइनिंग ऑफ।